ना गुण में कितनी मात्रा है? एक मात्रा है ना। और वृद्धि में कितनी मात्रा होगी फिर? दो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की सबसे पहले पहचान होती है बेटा, इसमें जीरो रेखा के ऊपर कितनी मात्रा होगी बेटा? दो मात्रा। ठीक है ना, ये 99.99% काम करती है ट्रिक दो मात्रा वाली। कई बार एक दो मात्रा में गुण संधि भी हो जाती है, वो उदाहरण हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें होता है क्या है, इसमें होता है कि ए या फिर आ एक साइड आए और प्लस में कौन आए? ए या ए। देखो बात ये सुनो, ये कब बन रहा था? जब ए और ई बने थे। ए और ई मिलकर क्या बन रहा था? ए बन रहा था। लेकिन यदि आपको क्या बनाना है बेटा? ए बनाना है, कहने का मतलब है, इसका मतलब होता है दो मात्रा, यानी आपको दो मात्रा वाला बनाना है तो आपको प्लस के बाद वो खुद चाहिएगा जो हमें दो मात्रा का बनाना है, यानी ई से काम नहीं चलेगा। वही बात होगी कि ए और ई मिलेगा तो आपको एक मात्रा वाला ए मिलेगा, जबकि यदि आप ए के बाद एक मात्रा वाला या दो मात्रा वाला ए लगाते हैं तो आपको दो मात्रा वाला ए मिलेगा। इसमें दिखाई एक मात्रा दे रही है लेकिन मात्रा कितनी है? में दो है। वो छोटे वाले में मात्रा कितनी है? एक है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही हो गया। दूसरी बात है, यदि ए या आ में यदि मैं ओ या औ जोड़ दूं तो क्या बनेगा? औ बनेगा। ठीक है, दो मात्रा बनाने के लिए ए या आ में वो खुद जोड़ना पड़ेगा, तभी दो मात्रा वाला बनेगा और उसी में क्या होगी? वृद्धि संधि होगी। और एक मात्रा वाला बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ए में ऊ जोड़ना होता है और ए बनाने के लिए ए में ई जोड़ना होता है, जो हम गुण संधि में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वृद्धि संधि की परिभाषा आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं? परिभाषा कौन पूछता है? उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला रूल तो हमने देख लिया। अब इसमें ये देखो आप क्या हो रहा है, सदा प्लस ए है। देखो यहां पे क्या है बेटा? आ प्लस ये क्या है? ए। जब भी ए या आ के बाद ए या ओ आए तो वो अपनी डबल मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसका बनना है ए। कहने का मतलब कितनी मात्राएं लगेगी? दो मात्राएं लगेगी। तो से और इसका सदा नहीं करना, सदी करना है। क्यों? इस आ ने तो इसके साथ मिक्स करके क्या बना ली? मात्रा बना ली। तो कौन सी मात्रा बनी? डबल मात्रा बनी। तो द के ऊपर क्या? डबल मात्रा, और लास्ट में कौन बचा? वह। मतेके में देखते हैं, मत प्लस एक के है। तो आप ये देखो यहाँ पे क्या ए और यहाँ पर आई। ठीक है, जोड़ के बनना तो आई है, या दो मात्रा वाला बनना है। तो पहले आप मत लिखो और अब ये दो मात्रा लगाओ। गायब क्या हुआ? ये गायब हो गया ना, और इसके साथ कोई मात्रा थी वो भी गायब हो गई। बचा क्या? क्या? तो मतेक के। इसी प्रकार यदि हम एक एक के बारे में देखें, एक प्लस एक, यहां पे क्या है बेटा? ए है, शाबाश। यहां पे क्या है? ए है। जुड़ने के बाद क्या बनेगा रविंद्र? आई बनेगा। ठीक है, आई बनेगा तो पहले आप एक लिखो, कह के आई की मात्रा लगाओ, और ये तो मिक्स हो गया, इसमें बचा कौन? कह। एक एक। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा तो जगह बदल ले। मतेके में आपने देख लिया। महाऐश्वर्य में देखो, आ की मात्रा है, ए है, दोनों मिलके डबल मात्रा बना लेंगे। ठीक है, तो वो याद रखना है कि आप महा के डबल मात्रा मत लगा देना ऊपर, क्योंकि ये जो आ है ना वो तो मिक्स होकर डबल मात्रा बना रहा है। तो आप पहले मह लिखोगे और इसके क्या लगाओगे? डबल मात्रा, और बाद में जो बचा है वो क्या लिख देंगे? हम सूर्य यहाँ पर लिख देंगे महेश्वर्य। ठीक है, तो जहां भी आपको डबल मात्रा दिखाई दे वहां कौन सी संधि है बेटा? वृद्धि संधि है। और टूटने के बाद वृद्धि संधि में इस साइड ए या आ आता है और इस साइड ए या आई आता है, जब हमें आई बना हो। ठीक है, इसके अलावा ओ वाले देखते हैं, ओ वाले। इसमें देखो ए या आ में ओ या औ जुड़ता है तो औ बनता है, यानी डबल मात्रा। देखो ये नाम है मान लो जलोग, इसको अलग अलग तोड़ के देखते हैं। तो इस साइड तो हमें पता है मूल शब्द कौन है? जल है। अब ए तो आ गया उस साइड, इन दोनों में से एक आना है, ओ या फिर औ में से। अब वो तो हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ओ नाम वो कैसे लिखा जाता है बेटा? ऐसे लिखा जाता है, ना कि डबल मात्रा से। ये जलोग हो गया। अब ऐसे ही वन प्लस औषधि है, तो क्या करेंगे? पहले वन को वन ही लिखेंगे ना, यानी कोई भी मात्रा वो हटा लेंगे, फिर ये ए और ये आओ मिलके क्या बनेंगे? वापिस आओ ही बनेगा। ये मात्रा लगा देता हूं मैं, इसकी मात्रा लगती है डंडा लगा के
डबल मात्रा से वनो, और आगे क्या बचा बेटा शदी, पूरा क्या बन गया वनौषधि, क्या बन गया वनौषधि, ठीक है। और परम औदार्य में क्या हुआ परम प्लस औदार्य, दो ही रूल है इसके, आसान से दोनों। ओ वाले में ओ या ओ जुड़ेगा और ए वाले में ए या ए जुड़ेगा, ठीक है, दो ही रूल है इसके, ज्यादा नहीं है वृद्धि के। और वृद्धि की खास बात है कि दो मात्रा होती है। अब हमें याद रखने लायक यह है कि अपवाद कौन से हैं। अपवाद का मतलब है आपको दो मात्रा भी दिखाई देगी लेकिन संधि कौन सी होगी गुण संधि होगी, दो मात्रा भी दिखाई दे और संधि कौन सी हो जाए गुण संधि हो जाए। जैसे ये नाम देखो बेटा अक्षोहिणी में देखो आप डबल मात्रा है, डबल मात्रा के लिए मैंने आपको कहा जब भी डबल मात्रा टूटती है तो उस साइड वही अक्षर आता है जिसकी मात्रा लगी होती है। तो ओ की मात्रा लगी है तो यहाँ पे क्या आना था ओ आना था, आ क्या रखा है ऊ आ रखा है, ये सब किस में होता है गुण संधि में होता है ना। तो एक तो अपवाद ये हो गया अक्ष प्लस ओहिणी। इसके अलावा दंतोष्ट में देखो ओ आने के बाद मात्रा क्या हो जानी चाहिए डबल हो जानी चाहिए, ये रूल ही पढ़ा है हमने वृद्धि संधि में। यदि प्लस के बाद खुद आ जाए तो उसकी मात्रा क्या हो जाती है डबल, लेकिन दंतोष्ट में मात्रा क्या होती है सिंगल, यह भी अपवाद। इसके अलावा यह है बिंबोष्ट, ओ आने के बाद मात्रा क्या होनी चाहिए डबल, लेकिन इसमें क्या हो रही है सिंगल। यानी वास्तव में यदि रूल काम करता तो मात्रा कैसी होती ऐसी होती, और यहाँ रूल काम करता तो क्या होता ये ओहिणी होता, ठीक है, इसलिए तो अपवाद कहते हैं इसे। अब प्रौढ़ में देखो डबल मात्रा है लेकिन रूल किसका लग रहा है गुण का लग रहा है, ऊ से होना तो क्या चाहिए क्या बनना चाहिए ऊ से ए और ऊ के मेल से ए बनना चाहिए, सॉरी ओ बनना चाहिए छोटे वाला, तो प्रौढ़ होना था, इसे क्या होना था प्रौढ़ होना था, लेकिन प्रौढ़ है। इसका कारण है ये गुण संधि है और ये कौन सी संधि है ये वृद्धि संधि है, लेकिन देखने से क्या लग रही है गुण लग रही है। ये भी वृद्धि है देखने से क्या लग रही है गुण लग रही है, ये गुण है देखने से वृद्धि लग रही है, ये भी गुण संधि है और देखने से वृद्धि लग रही है, क्योंकि यहाँ देखो डबल मात्रा दिख रही है आपको, ठीक है। ये नाम थोड़ा सही नहीं दिख रहा मैं लिख देता हूं श्वेरिणी, ठीक है। तो यदि रूल के हिसाब से चलते तो डबल मात्रा का काम होता है बेटा स्व प्लस एरिणी होना। डबल मात्रा कब बनती है कोई चीज की जब वो खुद आए, लेकिन इसमें अपवाद है तो इसका सही संधि विच्छेद होगा स्व प्लस ईरिणी, ठीक है। स्वर में भी ऐसा ही होता है, डबल मात्रा है होना चाहिए इस साइड ए, लेकिन स्व प्लस ईर होता है बेटा, स्व प्लस ईर होता है। ये अपवाद है इतने, ये अच्छे से याद रखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि कई बार क्या है अपवाद पूछ लिया जाता है, हम डबल मात्रा देख के क्या कर देंगे वृद्धि संधि कर देंगे, लेकिन हमेशा डबल मात्रा में वृद्धि संधि नहीं होती और हमेशा सिंगल मात्रा में गुण संधि नहीं होती, कोई 1% या फिर आधा % ऐसे चांस होते हैं, ठीक है। चलो अब करते हैं थोड़ी सी सारी संधियां, कौन सी पढ़ी है हमने गौण दीर्घ और वृद्ध। पहले तो ये बताओ ये उदाहरण किसके हैं ए ओ आ रखा है वृद्धि के हैं, यानी डबल मात्राएं आएगी, सदा प्लस ईव सदैव, शाबाश। मतैक्य मैंने बोल ही दिया मतैक्य, शाबाश। महा प्लस ऐश्वर्य तो पहले मह लिखना है मैंने आपको बताया, डबल मात्रा, शाबाश। जलोग में डबल मात्रा हो जाएगी क्या, हाँ जब खुद आ जाता है ना तो वो क्या बना देता है डबल मात्रा बना देता है, इसमें तो डबल पहले से ही है वनौषधि, ठीक है। ये किसका उदाहरण है बेटा गुण संधि का है, ये सारे किसके हैं वृद्धि के उदाहरण हैं डबल मात्रा वाले, ये गुण के उदाहरण हैं। गुण में क्या होता है कितनी मात्राएं लगती है ऊपर एक मात्रा लगती है, तो नर और इंद्र ई का क्या बनता है ए बनता है, तो न रह के ऊपर ए नरेंद्र। महा प्लस ईसा तो पहले आप मह ही लिखोगे, ये तो हमें याद रखना है, ई का ए बनेगा महेश। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, देवेंद्र राजेंद्र, ये नाम आपने सुने ना सारे गुण संधि के बेटा। सूर्य प्लस उदय, ऊ का क्या बनेगा नया ओ, तो क्या हो जाएगा सूर्योदय, सूर्योदय नहीं सूर्योदय, हाँ ठीक है शाबाश। हित प्लस उपदेश से क्या बन जाएगा हितोपदेश, शाबाश। 2 दिन में संधि पूरी हो जाए फिर टेस्ट लेके देखते हैं आपका हितोपदेश। हिमालय में
संधि पूछ रहा हूं मैं, हिमालय तो मैंने कर दिया। दीर्घ संधि, जब भी आ की मात्रा आ गई दीर्घ संधि, विद्यालय तो बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। भानुद्य में उ और उ मिलकर बड़ा उ का निर्माण करेंगे तो भी दीर्घ संधि, तो कैसे लिखा जाएगा, भानुद्य, ठीक है। छोटी ई और बड़ी मिलके किसका निर्माण करेंगे, बड़ी ई का निर्माण करेंगे, संधि तो दीर्घ ही होगी ना, तो गिरीश, ठीक है। और रविंद्र, छोटी छोटी बन के क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी रविंद्र, ऐसे लिखेगा रविंद्र तू आज के बाद, कल ठीक कर लिया तूने नाम अपना, कौन करियो बी लिखेगा सदा ही।